छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, बस मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। आज इस वीडियो में आप जानोगे विकट से विकट परिस्थिति में क्या करें। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी समस्या आ जाती है कि जिसके वजह से हमें और कुछ समाधान नहीं दिखता। हमें तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है और अब शायद कुछ रास्ता बचा ही ना हो। इसी प्रकार दोस्तों, एक बार एक किसान का बैल एक कुआं में गिर गया। पहले तो किसान बहुत कोशिश करा कि उस बैल को निकाल लिया जाए बाहर, उस बैल को बाहर निकाल लिया जाए, पर जब देखा गया कि उस बैल को नहीं निकाला जा सकता तो किसान ये डिसाइड किया कि अब मिट्टी से उस कुआं को भर दिया जाए और बैल को वहीं पे दफना दिया जाए। जब ये बैल को पता चला कि अब दफनाने का तैयारी चल रहा है, अब तो मुझे यहीं पे मरना है, और सब मिलके जब उसके ऊपर मिट्टी को डालने लगा तो बैल सोचा कि अगर बचना है खुद को तो कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ खड़े रहने से हम मर जाएंगे। और उस बैल के ऊपर जैसे ही मिट्टी को डाला गया, बैल अपने पूरा शरीर को झाड़ा जिससे मिट्टी नीचे गिर गया और वो मिट्टी के एक कदम ऊपर उठ गया। फिर मिट्टी डाला गया, फिर अपने शरीर को वो झाड़ा, फिर एक कदम आगे उठ गया। और इसी प्रकार दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि कुआं के मुंह के बिल्कुल पास में वो बैल आ चुका था, और जिस बैल को दफनाने के बारे में सोच रहा था, उसी बैल के बुद्धिमत्ता के कारण, उसी बैल के विकट परिस्थिति में लड़ने के कारण किसान अपने पास उसको रख लिया। दोस्तों, यही होता है अपने लाइफ में भी। अगर आप समस्याओं से जूझ सकते हो, अगर आप समस्याओं से लड़ सकते हो, तो समस्या भी आपसे हार मान जाती है। यही जिंदगी है दोस्तों। हमें अपने तकलीफों का सामना करना चाहिए और उसका सकारात्मक हल निकालना चाहिए, और डर, कड़वाहट या अफसोस अपने अंदर से निकाल फेंकना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, एक लड़की बहुत ज्यादा निराश होकर, बहुत ज्यादा हतोत्साहित होकर अपने माँ के पास गई और बोलती है, माँ मैं अब जीना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अब कोई जीने का वजह नहीं पता चल रहा है। इस परिस्थिति में ऐसा मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, इस मुश्किलों का सामना मैं करते करते थक गई। उसकी माँ उसे बुलाती हुई अपनी किचन को लेके जाती है, और किचन में जाके 3 बर्तन में 3 अलग अलग चीज को उबाला जाता है। पहला में गाजर जिसको पानी में उबाला जा रहा है, दूसरा में एक अंडा जिसे पानी में उबाला गया, और तीसरा में कुछ कॉफी का दाना जिसे उबाला गया। तीनों को 20 मिनट उबालने के बाद सामने अलग अलग कटोरी पे रखा गया, और लड़की को बुला के उसके माँ पूछती है कि पहले तुम गाजर को छू के बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। गाजर को छू के लड़की बोलती है, ये तो बहुत नरम हो गया है। फिर उसे अंडा को दिया गया और बोलती है उसकी माँ कि अब इसको तोड़ो, देखो क्या तुमको नजर आता है। उसको तोड़ के देखा जाता है कि अंडा बॉयल हो चुका था, वो अंदर से सख्त हो चुका था। तीसरा, अब कॉफी का 1 कप उसके माँ उसे पिलाती है। उस कॉफी को पीते ही उसके चेहरे पे एक स्वीट सा स्माइल आ जाता है। अब उसकी माँ बोली कि जैसे देखो, ये तीनों के सामने समस्या एक ही था। पहले गाजर को अगर देखो तो गाजर अपने आप का अकड़ में था, अपने आप को मजबूत बना के रखा था, लेकिन जैसे ही ऐसा परिस्थिति आया, वो परिस्थिति को सहन ना कर पाया और अपने आप को पूरी तरह से कमजोर बना लिया। और दूसरा, ये अंडा जो बाहर से भले ही थोड़ा सा कड़क था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही नरम था। जैसे ही ये परिस्थिति का सामना उसे करना पड़ा, वो अपने आप को अंदर से मजबूत बना लिया, अपने आप को, उसके अंदर के कोमलता को उसने नष्ट कर दिया और अपने आप को बहुत ज्यादा कठोर बना लिया। सबसे मजे की बात तो है इस कॉफी के दाने में, इसके पास भी समस्या सेम थी, पर इसने उस समस्या को ही बदल दिया। जो इस गर्म पानी को अपने खुशबू और अपने रंग से रंग दिया और उस पानी को ही बदल दिया ऐसे स्वादिष्ट टेस्ट पे जिससे तुम मुस्कुराई। दोस्तों, सेम परिस्थिति पे आप क्या बनते हो? क्या आप गाजर हो? क्या आप गाजर जैसा बिहेव करते हो कि आप
बाहर से तो बहुत स्ट्रांग हो, क्या आप गाजर जैसा बिहेव करते हो कि आप भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जैसे ही परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ता है, जैसे ही परिस्थिति थोड़ा सा विकट होता है, आप अपने आप को नरम कर लेते हो, आप अपने आप को कमजोर बना लेते हो। या फिर आप अंडे जैसा हो कि भले ही आप बाहर से थोड़ा सा कड़क दिखते हो, लेकिन अंदर का दिल आपका बहुत ज्यादा साफ है, बहुत ज्यादा नरम है, लेकिन परिस्थिति के कारण आप अपने आप का दिल को बहुत ज्यादा कड़क बना लिए हो। या फिर आप उस कॉफी के बीज जैसा हो जिसको परिस्थिति का सामना करना पड़े तो वो पूरे परिस्थिति को ही बदल देता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ।